हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आज के क्लास में मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का क्वेश्चंस एंड आंसर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस लेक्चर्स में हम बेसिकली इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, इस मेथड के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने जा रहा है, इंटीग्रेशन हमें करना है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि हमें अगर फंक्शन जिसे इंटीग्रेट करना रहता है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तो उसके इनसाइड हम कुछ फंक्शन या किसी फंक्शन को ढूंढते हैं जिसे हमें सब्स्टिट्यूट करना रहता है। लेकिन उस फंक्शन को ढूंढने से पहले हमें वहां पर देखना पड़ता है कि जिस फंक्शन या फंक्शंस को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है उसका डेरिवेटिव, जो कि हम अपने मन के अंदर करेंगे या रफ में करेंगे, वह डेरिवेटिव उसके अंदर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव क्यूब हटाकर सोचेंगे तो कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का अगर हम यह स्क्वायर हटा देंगे तब जाके हम साइन एक्स पुट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमें साइन क्यूब एक्स का फिर क्यूब हटाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में रिफॉर्म करते हैं। साइन क्यूब एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मिलकर साइन क्यूब एक्स आसानी से हो जाएगा। अब हम इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। फिर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, तो इस दोनों cos x को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब cos x पुट कर देंगे तो यह cos x हट जाएगा और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो sin x यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को, इंटीग्रल को i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट cos x इज इक्वल टू t। तो cos x का डेरिवेटिव with respect to x and t का डेरिवेटिव with respect to x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, इधर dt by dx। ये स्टेप हम आगे से नहीं करेंगे, सिर्फ आज का चूंकि पहला क्वेश्चन है तो हम इसे समझा देते हैं आपको कि कहाँ तक लिखना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जानते हैं dx इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे sin x dx, और ये माइनस उधर भेजना है, क्योंकि हमें sin x dx चाहिए और वो प्लस sin x चाहिए, तो यह माइनस यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है। माइनस का मतलब माइनस 1 इंटू यहाँ पे sin x है, तो माइनस 1 उधर जाने से यह माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आगे के क्वेश्चन से जो हमने पुट किया उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिखना है। जैसे cos x का डेरिवेटिव sin x मतलब माइनस sin x होता है, तो माइनस हमें नहीं चाहिए, तो माइनस उस साइड चला जाएगा। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, उधर से आपको याद रखना है हमेशा dx इधर आएगा, और उधर अगर हमने पुट किया है t तो dt लिखना है, v पुट किया है तो dv लिखना है, u पुट किया है तो du लिखना है। मतलब हमें जो चाहिए sin x dx, cos x का डेरिवेटिव sin x dx लिख दिया, चूंकि माइनस sin x dx होता है तो माइनस को हम उधर भेज देंगे। ये स्टेप्स हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे आगे के क्वेश्चन से। ठीक है, तो नाउ अब हमारा क्वेश्चन इंटीग्रल i 1 माइनस cos x के प्लेस पे t पुट करते हैं तो t स्क्वायर, फिर cos x के प्लेस पे t पुट करते हैं t स्क्वायर, और sin x dx के प्लेस पे माइनस dt। तो माइनस यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब माइनस का मतलब माइनस 1 कांस्टेंट है, यह बाहर आ जाएगा dt माइनस। अब इस t को इनसाइड भेजने पे t स्क्वायर माइनस t रेज टू 4 dt। अब हम जानते हैं इसमें t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t रेज टू 2 प्लस 1 और t रेज टू 4 का इंटीग्रेशन t रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, माइनस, अब t को रिप्लेस कर देते हैं हम cos x से, तो cos यहाँ पे x का क्यूब बाय 3
फिर cos x का पावर 5/5 प्लस c। अगर ब्रैकेट को अगर हम यहाँ पे अंदर के ब्रैकेट को अगर हम इसे ओपन करेंगे तो cos3x/3 और ये cos⁵5/5 प्लस c, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन e रेज टू एक्स स्क्वायर dx। तो फिर से हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यह चूंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो 2x में 2 तो हम दूसरी ओर भगा देंगे, मतलब 2 को अगर हटा दें तो x dx दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इसे लिख सकते हैं 1/e⁻x², और इस x को अगर हम साइड करेंगे तो x dx और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट करते हैं x², पुट करते हैं x² के प्लेस पे t। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अब हम x² का डायरेक्ट यहाँ पर डेरिवेटिव लिखेंगे। तो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, उधर से डिफरेंशियल के फॉर्म में dx इधर आ जाएगा और आरएचएस में dt। लेकिन हमें x dx चाहिए, तो इस 2 को हमें दूसरी ओर भेजना पड़ेगा dt। तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन 1 अपॉन e⁻x² के प्लेस पे t पुट करते हैं और x dx के प्लेस पे हाफ dt। ठीक है, अब यह हाफ कांस्टेंट इनटू हो रहा है तो यह बाहर आ जाएगा 1/e⁻t dt। 1/2 e⁻t को जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो e⁻t dt। ठीक है, 1/2। अब e⁻t का e⁻t होगा, क्योंकि यहाँ पर -t लीनियर है, मतलब e⁻x में x के प्लेस पे -t दिख रहा है। तो -t भी हालांकि वेरिएबल t है, बट ये लीनियर रिप्लेसमेंट है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, हम जानते हैं e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, तो e⁻t का भी e⁻t होगा। बट यहाँ पे t का कॉफिशिएंट -1 होने के कारण हम इसे -1 से डिवाइड कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 1/2 इंटू यहाँ पर -1 होने के कारण अल्टीमेटली -1/2 इंटू e⁻t को रिप्लेस कर देते हैं हम x² प्लस c से। फिर अगर हम नीचे इसे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो e⁻x² प्लस c, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x अपॉन sin x प्लस a। ठीक है, अब यहां पर sin x अपॉन sin x प्लस a, हम इसे sin x को हम x प्लस a एंड माइनस a, क्योंकि यह प्लस a हमने किया है और इसे मैनेज करने के लिए हमने इसमें -a किया है। प्लस a और माइनस a एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यह sin x के वैल्यू पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं यहाँ पे पड़ने वाला है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसे लिखने का फायदा अभी तुरंत समझ में आएगा। तो अब देखा जाए तो यह sin a माइनस बी, मतलब sin a माइनस बी के फॉर्मूला पे यह यहाँ पे हम इसे ब्रेक करेंगे। तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो लिख लें। sin a माइनस बी का फॉर्मूला sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यह होता है। तो इसे हम a मानते हैं और इसे b मानते हैं। तो sin a माइनस बी का फॉर्मूला sin a मतलब x प्लस a इंटू कॉस b मतलब a, फिर कॉस x प्लस a इंटू साइन a अपॉन साइन x प्लस a। ठीक है, अब हम इसे स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने का मतलब हमारा मकसद यहाँ पे साइन x प्लस a इंटू कॉस a अपॉन साइन x प्लस a।
माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए यह कैंसिल हो जाएगा। इसमें कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए को हम कॉट एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पहला टर्म कॉस ए माइनस दूसरा टर्म कॉस एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए इनटू हम इसे साइन ए को थोड़ा सा सेपरेट इस तरह से दिखाकर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो इंटीग्रल में इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहला इंटीग्रल हमारा कॉस ए dx, दूसरा इंटीग्रल में हम यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए को कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, लेकिन यहाँ पे कॉस ए के पास x नहीं a है, इसलिए यह कांस्टेंट कहलाएगा और यह कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। यहाँ पे dx, यहाँ पर भी साइन ए कांस्टेंट है, यह बाहर हो जाएगा और कॉट एक्स प्लस ए dx। ठीक है, अब dx का x होता है तो x इंटू कॉस ए साइन ए, और यहाँ पे x प्लस ए लीनियर है इसलिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, यह इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1/1 1 ही होता है, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ आप उसे सिर्फ क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और खुद से उसे सॉल्व करेंगे। इससे आपका प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स दोनों ही बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आप आगे चलकर इस तरह के क्वेश्चंस और इससे अच्छे क्वेश्चंस को आप खुद अपने दम पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर अपने से सॉल्व करें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1/x माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद ही हम इसे यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इस x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। अब गौर से देखने पे हमें लग रहा है कि दोनों टर्म से यहाँ पर रूट एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसके पास रूट एक्स और यहाँ पे -1 दिखाई पड़ेगा। अब इसे थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। तो 1/√x - 1 इंटू रूट एक्स 1/√x dx, इसे हम लिख सकते हैं। अब हम इस रूट एक्स माइनस 1 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x 1/√x dx, यानी कि यहाँ 2 अगर हम हटा दें तो 1/√x dx ये हमें मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं रूट एक्स माइनस 1 को v। ठीक है, इस पर t के जगह पे v पुट कर रहे हैं। तो रूट एक्स माइनस 1 का हम डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे 1/2√x, इधर से आपका dx आएगा और इधर dv बचेगा। लेकिन हमें 1/√x dx चाहिए तो इस 2 को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं RHS में। तो वो सिंपलाइज 1/√x dx 2 dv। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल 1/√x माइनस 1 के प्लेस पे हम a रखते हैं और 1/√x dx के प्लेस पे 2 dv रखते हैं। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, इनटू हो रहा है, यह बाहर हो जाएगा 1/v dv 2 log mod v प्लस c, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है तो 1/v का भी इंटीग्रेशन log mod v होगा। ठीक है, तो 2 log v के प्लेस पे फिर हम v को हमने जो सब्सटीट्यूट किया था उसे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चंस के लेक्चर्स में मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, आप उन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखें, खुद से बनाएं
अगर कहीं दिक्कत होती है तो फिर आप लेक्चर्स के अंदर उसके सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, लेकिन एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाएं। हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले आप मेरे थ्योरेटिकल पोर्शंस के लेक्चर्स को देखें, ठीक है। आप उन थ्योरेटिकल पोर्शंस के लेक्चर्स को आप देखेंगे तो आपको सारे फार्मूला और किस तरह से कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर यूज होते हैं वह सब उसमें बताया जाता है। तो सबसे पहले आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स को देखेंगे, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x इंटू लॉग x रेज टू m, ठीक है। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 इसलिए लिखा गया है कि log x में x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव और 0 का log एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से सिर्फ अलग फॉर्म में लिखते हैं। तो 1/x इंटू लॉग एक्स रेज टू m को हम 1/log x रेज टू n इंटू इस x को साइड कर देते हैं। तो इस x को साइड अगर करेंगे तो यह नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए ऊपर में 1 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ऐसा करने से यह हुआ कि यह log x का डेरिवेटिव 1/x होता है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो log x को हम आसानी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और log x का डेरिवेटिव 1/x dx, यहाँ पे 1/x दूर में dx था तो यह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब हमने इस x को साइड में शिफ्ट कर दिया तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब यह आसानी से दिख रहा है, तो पुट कर देते हैं log x के प्लेस पे t। log x का डेरिवेटिव 1/x dx dt, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इंटीग्रल अब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 1/log x के प्लेस पे t रेज टू m और 1/x dx के प्लेस पे dt। अब इस t रेज टू m को हम अगर ऊपर भेजते हैं तो t रेज टू माइनस m dx माइनस m dt। अब t रेज टू माइनस m प्लस 1 बाय माइनस m प्लस 1 प्लस c, इसका आंसर होगा t को रिप्लेस कर देते हैं log x और माइनस m प्लस 1 को क्या हम 1 माइनस m लिख सकते हैं, नीचे भी 1 माइनस m प्लस c, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x प्लस x log x, ठीक है। तो फिर से हम नीचे अगर गौर से देखें तो दोनों टर्म से यहाँ पर x को कॉमन लिया जा सकता है। तो एक बार हम दोनों टर्म से x को कॉमन ले लेंगे, तो अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे log x, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखेंगे ताकि इसका डेरिवेटिव जो इसमें सब्सटीट्यूट किया जाएगा वह दिख जाएगा। जैसे 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये 1/x के फॉर्म में अभी नहीं है, तो हम इसे 1/x dx लिख देते हैं। अब इसमें पुट करते हैं 1 प्लस लॉग एक्स के प्लस पे टी, तो 1 का 0 होगा डेरिवेटिव, लॉग एक्स का 1/x, उधर से dx इधर आएगा और dt, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ i इक्वल टू 1/1 प्लस लॉग एक्स के प्लेस पे कितना पुट करने वाले हैं, 1 प्लस लॉग एक्स के प्लेस पे हम t रखेंगे और 1/x dx के प्लेस पे यहाँ पे dt। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा log mod t प्लस c। फिर हम यहाँ पर t को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे जो हमने एज्यूम किया था 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c, ठीक है। यह इसका आंसर हुआ, ठीक है। आज के क्वेश्चंस एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चंस, इससे ऊपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप इसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के बाद ही आपके माइंड में जो क्वेश्चंस को
क्या हमें पुट करना है उस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो पाएगा। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने यह आज का क्वेश्चंस बहुत ही ऑर्डिनरी कह सकते हैं, जो प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कलेक्ट करके आपके लिए रखा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा e रेज़ टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो एकदम स्पष्ट देखा जा सकता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसे यहाँ पे कुछ बच्चों को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखता नहीं है। तो जब हम इसे एक बार हम इस तरह से लिख देंगे e रेज़ टू tan इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इधर साइड में कर देंगे, तो जानते हैं इसके लिए ऊपर में 1 खुद ब खुद आ जाता है चलकर। तो अब यहाँ पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखने लगा। यही तो आपको सोचना है। कुछ बच्चों को समझाते हुए बहुत उसमें मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इस क्वेश्चन में उसे 1 नहीं दिखाई देता है। लेकिन आपको समझना होगा कि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के बातों को आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसे साइड करते हैं तो इसके लिए ऊपर में 1 छिपा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर tan इनवर्स x को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स x के प्लेस पे t, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इधर dt हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रल e रेज़ टू tan इनवर्स x के प्लेस पे t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे dt। तो हमारा आंसर e रेज़ टू t का e रेज़ टू t ही हो जाएगा, क्योंकि e रेज़ टू x का e रेज़ टू x होता है, तो e रेज़ टू t प्लस c। फिर इस t को हटा के हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं। e रेज़ टू 2x को क्या हम e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं बेस सेम है और प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ एक्सपोनेंट ऐड होके x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। फिर 1 को हम e रेज़ टू x अपॉन e रेज़ टू x लिख सकते हैं। फिर e रेज़ टू 2x को e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x लिखेंगे, और फिर अगेन 1 को, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, e रेज़ टू 1 को हम e रेज़ टू x अपॉन e रेज़ टू x लिख सकते हैं। अब ऊपर के दोनों टर्म से e रेज़ टू x यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, तो e रेज़ टू x अपॉन 1/(x)। नीचे के भी दोनों टर्म से अगर हम यहाँ पर e(x) कॉमन लेते हैं तो e(x) माइनस प्लस 1/(x) लिखा जा सकता है, तो यह e(x) कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास e(x) माइनस 1/(x) को क्या हम e(-x) लिख सकते हैं, क्योंकि यह e(x) अगर ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। नीचे भी e(x) और इस e(x) को हम ऊपर भेजते हैं तो e(-x). अब आप गौर से देखें तो e(x) का डेरिवेटिव e(x) होता है और e(x) का डेरिवेटिव माइनस e(x) होता है। ठीक है, तो हम इसे दो तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। एक तरीका e(x) प्लस e(-x), जानते हैं ऊपर का एक्सप्रेशन नीचे का डेरिवेटिव है, तो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को नहीं लिखकर नीचे वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले एक्सप्रेशन विदाउट डेरिवेटिव। ठीक है, जो कि हो जाता है log mod e(x) प्लस e(-x) प्लस c, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि अगर f(x) और नीचे उसी fx का विदाउट डेरिवेटिव हो तो log mod fx प्लस c, यह इसका आंसर होता है। ठीक ना, तो यह इसका आंसर हो गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन हम इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हम सेकेंड मेथड यूज करते हैं। इस मेथड को आप समझ गए होंगे। यहाँ से हम इसको सेकेंड मेथड पुट कर देते हैं e⁻x और e⁻−xt। तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और e⁻x का डेरिवेटिव -e⁻x, इधर से dx आएगा और ये dt। तो यहाँ पर यह इंटीग्रल हमारा, इसे अगर हम साइड कर देते हैं तो मतलब यह 1/e⁻x प्लस e⁻x माइनस e⁻x dx। इसे अगर हम साइड कर देते हैं तो ऊपर में 1 हो जाएगा, तो 1 और e⁻x प्लस e⁻x ये लिए हम t पुट करेंगे और e⁻x माइनस e⁻x dx जो कि यहाँ दिख रहा है, इसके जगह पे हम dt। तो फिर से यह log mod t प्लस c, log, अब t को रिप्लेस कर दिया जाता है यहाँ पे, प्लस c, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर यह जो हमने पहला मेथड बनाया था, पहला मेथड जो हमने यूज़ किया था वह काफ़ी ईजियर था। इसमें हमें काफ़ी टाइम कंज्यूम करना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर देखते हैं, e⁻2x माइनस e⁻2x अपॉन e⁻2x प्लस e⁻2x। यह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का ही है। तो हम इसमें e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x नहीं होता है बल्कि 2 इंटू e⁻2x होता है। अगर हम यहाँ रफ में e⁻2x प्लस e⁻2x करेंगे तो सबसे पहला टर्म का डेरिवेटिव 2 इंटू e⁻2x, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव -2 इंटू e⁻2x। ठीक है, यह होता है। इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो तब जाके हमें यह 2 इंटू इतना दिखेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यह रफ वर्क हमने किया है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाहर में 1/2 और 2 इंटू e⁻2x माइनस इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूंकि यह 2 और यह 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इससे क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और नीचे हम e⁻2x प्लस e⁻2x dx। ठीक है, अब इस 2 को हम इनसाइड अंदर भेज देते हैं, तो 2 e⁻2x अपॉन e⁻2x प्लस e⁻2x। अब ऊपर का एक्सप्रेशन नीचे वाले का डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो हम इसे अब लिखते हैं e⁻2x प्लस e⁻2x का डेरिवेटिव अपॉन e⁻2x अपॉन प्लस e⁻2x विदाउट डेरिवेटिव। अब यह फार्मूला पे आ गया है 1/2 इंटू लॉग मॉड e⁻2x प्लस e⁻2x प्लस c। यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने इसे सॉल्व किया है। अब इसे एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ये बोर्ड में काफ़ी पूछे जाते हैं, खास करके स्टेट बोर्ड में। तो इसे हम लिखते हैं थोड़ा सा रीअरेंज करके 1/e⁻2x प्लस e⁻2x इंटू e⁻2x माइनस e⁻2x dx। ठीक है, अब हम पुट करते हैं e⁻2x प्लस e⁻2x t। तो e⁻2x का डेरिवेटिव 2 इंटू e⁻2x और e⁻2x का डेरिवेटिव -2 इंटू e⁻2x। इधर से आपका dx आता है और इधर dt बचेगा। तो हमें e⁻2x माइनस e⁻2x dx चाहिए, तो इस 2 को हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे e⁻2x माइनस e⁻2x dx और यह 2 कॉमन लेके अगर हम भेजेंगे तो इधर 1/2 dt, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ इंटू होगा, उधर जाके डिवीजन हो जाएगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यह dx के जगह पे हम 1/2 dt रख सकते हैं। तो हमारा 9 हमारा इंटीग्रल आई 1 बाय इसके प्लस पे t और e⁻² माइनस e⁻² के प्लस पे 1/2 dt रख सकते हैं। अब यह 1/2 कांस्टेंट इनटू है तो यह बाहर आ जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन log mod t होता है, log mod t प्लस c। अब इस t को हम रिप्लेस कर देते हैं e⁻² प्लस e⁻² प्लस c। अब देख सकते हैं फिर से यह आंसर वही आया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 5 dx। हम जानते हैं tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है। तो इससे हमारा tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो हम इसे tan स्क्वायर x के इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए sec स्क्वायर 2x माइनस 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसे हम दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर देते हैं, sec स्क्वायर 2x माइनस 5 का इंटीग्रल और 1 dx। फिर हम जानते हैं, हमने पढ़ा है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होता है। तो sec स्क्वायर x में यहाँ पे x के प्लेस पे 2x प्लस 5 जो कि लीनियर है, तो tan 2x माइनस 5 होगा, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा इस आंसर को, और 1 dx मतलब dx का x प्लस c, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे फिर से कुछ लोगों को 1 ऊपर में समझने में प्रॉब्लम होता है, तो इसे हम सिर्फ रीअरेंज करके एक बार फिर से लिखते हैं। वे जानते हैं इसे अगर हम साइड करेंगे, इसे आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम किसी चीज़ को साइड करते हैं और ऊपर का चीज़ अगर हम इधर ही रखते हैं, तो उसके लिए ऊपर में अगर इंटू के फॉर्म में है तो 1 छिपा हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि यह साइन इनवर्स x इंटू 1 साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो इससे क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यह होता है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसे पुट करते हैं साइन इनवर्स x t। तो साइन इनवर्स x का डायरेक्ट यहाँ पर हम डेरिवेटिव लिखते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर से आपका dx डिफरेंशियल इधर वापस आ जाएगा और dt। तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के प्लेस पे t और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम यहाँ पर dt, t का t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t को फिर से हम रिप्लेस कर देते हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, यह इसका आंसर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसे थोड़ा सा सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं। cos रूट एक्स इंटू इस रूट एक्स को अगर हम साइड में करेंगे तो उसके लिए ऊपर में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पुट करते हैं यहाँ पे रूट एक्स टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 इंटू √x dx, लेकिन 1/√x dx चाहिए, तो इस 2 को हमें दूसरी ओर शिफ्ट करना होगा। तो दूसरी ओर शिफ्ट करने से हमें यहाँ पर 1/√x dx और इस साइड हमें 2 dt। ठीक है, तो अब हमारा काम हो चुका है। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रल यहाँ पे cos रूट एक्स के प्लेस पे, सॉरी cos रूट एक्स में रूट एक्स के प्लेस पे t रखते हैं, cos t इंटू 1/√x dx के प्लेस पे 2 dt। 2 यहाँ पे इंटू है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमारा इंटीग्रल 2 इंटू cos t dt, cos t का
साइन टी होता है 2 साइन, और टी को रिप्लेस कर देते हैं रूट एक्स प्लस सी से। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन साइन 2x ओवर रूट इंटू कॉस 2x विदाउट रूट। हम जानते हैं साइन 2x का डेरिवेटिव चेन रूल से 2 इंटू कॉस 2x होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं साइन 2x के प्लस पे टी। तो चेन रूल से यहाँ पे साइन 2x का डेरिवेटिव 2 साइन 2x, इधर से dx आने पर उधर dt रिमेंस बचेगा, सॉरी यहाँ पे कॉस हो गया, साइन 2x का कॉस 2x और फिर 2x का 2, dx इधर आएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पे हमें cos 2x dx चाहिए, तो इस 2 को हम शिफ्ट करते हैं दूसरी ओर, तो हमारे पास cos 2x dx 1/2 dt। ठीक है, तो अब हमारा यह इंटीग्रल i इक्वल्स टू अंडर रूट साइन 2x के प्लेस पे t और cos 2x dx के प्लेस पे 1/2 dt। तो इस 1/2 को हम बाहर करेंगे, तो रूट टी को क्या हम t⁻1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू t⁻1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1, जो कि एक्सन का फार्मूला है। ये एक्सन का फार्मूला x पे पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। 1/2 और t को रिप्लेस कर देते हैं हम कितने से, साइन 2x और 1/2 प्लस 1 यह ऐड होकर 3/2 हो जाता है, 3/2 प्लस c। अब यह 3/2 चूंकि यहाँ पर नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो यह ऊपर आने पे 1/2 2/3, और इसे हम लिख सकते हैं साइन क्यूब, मतलब साइन 3/2 इंटू नहीं बल्कि इसका एंगल 2x। यह 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर अब 1/3 इंटू साइन 3/2 2x प्लस c। ठीक है, यह हमारा फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं, मतलब इसे फिर से रीअरेंज करते हैं। इसे हम 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू 1/cos स्क्वायर x सबसे पहले लिख सकते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर x को हम साइड में करेंगे, इसके लिए ऊपर में 1 होगा और यहाँ बीच में इंटू हमने डाला है। फिर हम इसे 1/1 माइनस 10x का होल स्क्वायर और 1/cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो 1 माइनस 10x का डेरिवेटिव माइनस sec स्क्वायर x होता है, तो हम इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट 1 माइनस 10xt, तो 1 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, 10x का sec स्क्वायर x dx dt। तो हमें यह माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस मतलब यहाँ पे -1 होता है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x dx और माइनस RHS में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारा इंटीग्रल 1/1 माइनस 10x के प्लेस पे हमने t रख दिया, तो t स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर dx के प्लेस पे हम यहाँ पर माइनस dt। ठीक है, अब यह माइनस dt मतलब यहाँ -1 इंटू dt है, तो हम इसे माइनस को बाहर कर देते हैं, और t⁻2 ऊपर जाने पर t⁻2 हो जाएगा और dt, तो माइनस t⁻2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस c, तो माइनस t⁻2 प्लस 1 मिलकर -1, नीचे भी -1 प्लस c, यह माइनस कैंसिल हो गया, तो यह 1/t, क्योंकि t⁻1 को हम 1/t लिख सकते हैं प्लस c, और 1/t को फिर हम रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस 10x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन, cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ हमें यहाँ पर पुट करना है। तो 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसे रीअरेंज करेंगे, 1/√1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x dx। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं 1 प्लस साइन एक्स डी। 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाता है, साइन एक्स का cos x dx dt। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रल आई 1/1 प्लस साइन एक्स मतलब √t और cos x dx के प्लेस पे। तो जानते हैं t का पावर नीचे 1/2 होता है, जब हम इसे ऊपर भेजेंगे तो t का पावर -1/2 dt कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यह xn का x⁻n का जो इंटीग्रल होता है उस पर यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम इसे लिखेंगे t⁻⁻1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। अब 1 में हाफ सब्ट्रैक्ट करने पर हाफ बचेगा, नीचे भी 1 में हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ प्लस c। यह 1/2 मतलब यह इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा और √t + c, क्योंकि हाफ का मतलब रूट होता है। अगर पावर हाफ हो तो उसे रूट लिखा जाता है। आप जानते हैं t को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाएं ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि इससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का होगा, तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।